देखिए, कौन नहीं चाहता कि उसका घर वेल ऑर्गेनाइज रहे, हमारे घर में भी पॉजिटिव वाइब्स आए, इवन हमेशा हमारा घर एक वेलकमिंग होम लगे। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। इसका मेन वजह यही है कि हम अपने घर के साथ साथ और भी बाकी कामों में उलझे रहते हैं। हमारी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हमारे बच्चे हो गए, हस्बैंड, इवन अगर हम वर्किंग है तो हमारा ऑफिस भी। तो इन सभी के चलते ना हमारा घर कहीं पीछे छूट जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज रखें तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं हूं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में लिव लाइफ विद प्रियंका। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अपनी किचन को किस तरह से आप नीट, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और साथ में अपना टाइम किस तरह से सेव कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। इसी तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। अगर आपको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। घर के काम की शुरुआत करती हूँ मैं रेडी होकर। पूरा दिन तो हम अपने घर को देते ही हैं और दिन के कुछ चंद मिनट अगर हम अपने लिए चुरा लें तो बस खुद को कुछ टाइम ज़रूर दीजिए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मोटिवेशन कितना हाई हो जाता है। मैं रेडी होती हूँ खुद के लिए, जो देता है मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी एंड सेल्फ मोटिवेशन। आज बच्चों के कपड़ों पर कुछ आयरन की थी। नहाने जाने से पहले एक्चुअली उसी वक्त प्रेस नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा जब ठंडी हो जाती है तभी मैं प्रेस को रखती हूँ। और इस टेबल पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन्हें उनकी सही जगह पर इसी वक्त रख देती हूँ। बाद में अगर सोचूं कि इस चीज़ को बाद में रखूँगी तो वो बात कभी नहीं आने वाली। इस टेबल को हम दिन भर यूज़ करते हैं अपने मोबाइल को या किसी भी इक्विपमेंट को चार्ज करने के लिए, तो इसलिए इसे फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। वानू। हाँ मम्मा। बेटा देखो, तुमने सीजर यूज करी ना, इसे जगह पे रख के आओ। ओके मम्मा। बचपन से ही मैं कोशिश कर रही हूँ बच्चों में एक ऐसी हैबिट डेवलप हो जाए कि वो जिस भी चीज़ को जहाँ से निकालें उसे वहीं राइट प्लेस पर रख दें, क्योंकि ये हैबिट बच्चों में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं एक नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होम। ये कबर्ड मेरे वॉश बेसिन के नीचे की है और मैंने देखिए इसे कुछ इस तरह से बच्चों की स्टेशनरी और डेली यूज़ में आने वाली बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हैं। एक मल्टीपर्पज़ मेरा ये कबर्ड है। इस कबर्ड में चीज़ें ऑर्गेनाइज करके ना मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वंश और वान्या दोनों अपने राइट प्लेस पर रख देते हैं। वान्या को पता है कि टॉयज़ उसे ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में ही भरना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में भरने से उसे चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये वाला टॉय उसे खेलना है या फिर नहीं खेलना। उसे हर एक बैग को खोलकर देखने की नीड नहीं होगी। इवन मैंने इसके टॉयज़ ना इसी की अप्रोच में हैंग किए हैं, फिर कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगी। डेली 5 to 10 मिनट्स का टाइम निकालती हूँ किसी भी एक घर के कॉर्नर को डीप क्लीन करने के लिए, और ये मैं बहुत बड़ा नहीं लेती हूँ एरिया, बहुत छोटा सा एरिया लेती हूँ जिसे मैं अच्छे से बिल्कुल डीप क्लीन कर सकूँ। तो आज ड्रेसिंग टेबल की बारी थी। ड्रेसिंग टेबल को भी 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, एक आउटर पोर्शन और एक इनर पोर्शन। आज मुझे बाहर से बिल्कुल इसको नीट और क्लीन करना है। जो भी बाहर चीज़ें रखी हुई हैं, वैसे तो डेली डस्टिंग होती ही है, बट थोड़ा सा चीज़ों को ना डीपली आज मैं क्लीन कर रही हूँ।
कभी कभी कुछ दवाइयाँ जो रात में बच्चों को देनी होती हैं वो रह जाती हैं यहीं पर, तो इन्हें इनकी सही जगह पर पहुंचाना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम ढूंढेंगे ना तो उसी जगह पर ढूंढेंगे और फिर कभी नहीं मिलेगी। वो याद भी नहीं होगी कि वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। और देखिए कितने सारे कॉम्ब इकट्ठे हो रखे हैं, और जितने होते हैं उतना ही क्लटर होता है, तो जितने मुझे नीड में है मैं उतने ही रखूंगी और बाकी को मैं रख दूंगी एक्स्ट्रा सामान वाली ड्रॉर में। और इस शेल्फ में जो भी मेरी चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं या फिर जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं उन सभी को मैं यहाँ से हटा दूंगी। ये है मेरे किचन का काउंटर, और अगर आप मेरे व्लॉग फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा ये काउंटर मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया है कि बाहर से कोई भी अगर आए तो इस पर इजीली सामान रख सके, जिससे कि मेरी डाइनिंग टेबल पे क्लटर इकट्ठा ना हो। कल गई थी मैं डीमार्ट और वहाँ से खूब सारी शॉपिंग की है, अगर आप बोलेंगे तो आपके साथ में शेयर भी मैं कर दूंगी। और देखिए ये जो बैडमिंटन है ये यहाँ पर क्यों रखा है, जनरली बच्चों को इसकी जगह तो पता है, बट आज बच्चे इसे हैंग नहीं कर पाए। इसकी वजह थी कि जहाँ पर इसे हैंग करना है वहाँ की नेल निकल गई है, और मेरे नेल, हैमर, गार्डनिंग टूल और बहुत सारी ऐसी डेली यूज में आने वाली चीज़ें सब इसी कवर्ड में रखी होती हैं। यहाँ से मुझे चीज़ों को लेना, अप्रोच करना बहुत ही इजी हो जाता है। मेरा जो काम घंटों का है वो मिनटों में हो जाता है। अब एक छोटी सी कील लगाने के लिए ना मुझे घंटों सोचना नहीं पड़ता कि कील कहाँ मिलेगी, हैमर कहाँ मिलेगा। जनरली हमारे काम इसीलिए पेंडिंग होते हैं कि ये सब चीजें ना हमें मिलती नहीं है। कील लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारी चीजें सामने हो, हाथ में हो तो कील सेकंडों में लग जाती है। हम सभी के घर में कुछ हिडन प्लेसेस ज़रूर होते हैं, बस ज़रूरत होती है उन्हें सही से यूज़ करने की। अब देखिए ये एक पासिंग वे है, मेरी मदर इन लॉ के रूम में जाने का वे है, और ये डोर कभी बंद नहीं होता, तो मैंने इस डोर के पीछे हैंग किए हैं बच्चों के बैडमिंटन, जो कि बच्चों की अप्रोच में है और बच्चे ईजिली इनको हैंग कर लेते हैं। तो जब उन्हें खेलने जाना होता है तो ना तो मुझे उन्हें देने की ज़रूरत होती है, और जब वो वापस आते हैं ना ही मुझे उन्हें ये कहने की नीड होती है कि इन्हें इनके प्लेस पर रख दो। उन्हें उनकी सही जगह पता होती है, तो आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं। देखिए एक हिडन सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ कि घर में जितनी भी हम डेली में यूज़ करते हैं ना चीज़ें, उन सभी चीज़ों का एक राइट प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। बस उन सभी चीज़ों का एक राइट प्लेस आप बना लीजिए और फिर देखिए कि आपके घर में कभी क्लटर इकट्ठा होगा ही नहीं। अगर मैं चाहती तो इस हैमर को वहीं छोड़कर अपने किसी दूसरे काम में लग जाती, बट एक ऐसी हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को हमने जिस टाइम पर लिया है उसी टाइम पर उसकी राइट प्लेस पर पहुंचा दें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बस हमारे घर में ना वही क्लटर इकट्ठा होने लगता है और बाद में वही हमारा सिर दर्द बन जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल तो ज़रूर रही होगी। तो अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।